हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये 39 इंच की एलईडी टीवी जिसकी प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले नो पिक्चर। तो यहाँ पर ये पैनल बहुत फेमस पैनल है, AUO की पैनल है। पहले हम लोग देख ले कि ये पैनल में है क्या। आपको जो ये वीडियो देने जा रहा हूँ ये फर्स्ट बार आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ये भी आप जान लो। हर तरीका मैं कोई फॉल्ट पे नहीं बनाता हूँ, फार्मूला बनाता हूँ। ये आपको मैं बार बार बोला हूँ, मेरा वीडियो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनता है, कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और कोई रेवेन्यू कमाने के लिए नहीं बनता है। क्योंकि अगर हमको सब्सक्राइबर रेवेन्यू अगर बढ़ाना होगा तो मैं इस वीडियो को एडिटिंग करता, एडिट करके उसमें मिर्च मसाला डालता, बहुत अच्छा से तामझाम करता, उसके बाद मैं पेश करता। हम लोग मेन मुद्दा पे आ जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बहुत लोग हैं, बहुत जानते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, जिसमें एक LC1 और एक LC2 दिखाई दे रहा होगा या LC दिखाई दे रहा होगा। ठीक, आपको इससे तो मालूम हो गया होगा कि ये हमारी लेवल शिफ्टर वाली पैनल है। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो सही बात है। तो ये जो पैनल है, ये पैनल में ये FFC केबल जो है, जो दोनों सोर्स PCB को कनेक्ट करता है, ये आपको भी मिला होगा कभी ना कभी। अगर आप CRT की नॉलेज रखते हैं या आप अगर LED LCD बनाते हैं तो ज़रूर आपको ये मिला होगा या मिलेगा। ये 39 इंच का है, 32 में भी ऐसा ही आता है। ठीक है, AUO की पैनल। और यहाँ पर ये एक लेवल शिफ्टर IC है, ये DC to DC IC है, ये एक मेन IC है, ये एक लेवल शिफ्टर IC है और ये एक गामा IC है। और यहाँ पर फिर वो हमारी CKV लाइन की जो ट्रैक है, जो आप लोग अक्सर इसको निकालते हैं, या तो कट करते हैं या इस रेजिस्टेंस को आप रिमूव करके देखते हैं। ये रहने से आपको सुविधा मिलता है कि एक पट्टा को खोल दो, देख लेते हैं कि इधर शॉर्ट है कि इधर शॉर्ट है। इसके बाद हम लोग CKV लाइन कट करते हैं। आप लोग यहीं तक रह जाते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑड इवन करेंगे और कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप या तो CKV लाइन काटेंगे और खूब ज़्यादा होगा तो ऑड इवन करेंगे। लेकिन इसके सिवा भी पैनल में बहुत कुछ होती है, जो बेसिक होता है वो बेसिक आपको जानना पड़ता है। जैसे इस पैनल में अभी हमने लाइन देकर रखा है, और आप एक बार ये नोट कर ले, इस IC की, लेवल शिफ्टर IC की नंबर नोट कर ले और सीरियल नोट कर ले, ताकि वीडियो का अंत होने से आप ये ना बोले कि सर तो IC चेंज करके ही किए हैं। क्योंकि हम IC अगर चेंज करेंगे तो IC का तो नंबर एक हो सकता है, लेकिन सीरियल नंबर एक कभी नहीं हो सकता है। ये हम शायद सही बोले हैं। तो आप इस लेवल शिफ्टर IC की नंबर को नोट कर ले। और हम लोग आज जो रिपेयरिंग करेंगे, ये एक स्मार्ट मीटर से, ये स्मार्ट मीटर दिखाई दे रहा है, इसका ट्रिक के सहारे हम ये इस टीवी को रिपेयरिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। रिपेयरिंग करेंगे हमने बोला, लेकिन ये ओके होगा इसका कोई गारंटी नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर आप कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं। अभी फीस में 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फीस में 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ट्रेनिंग के लिए। अब हम लोग एक बार टीवी को ऑन करेंगे। चलो हम लोग ऑन कर ले। ऑन हुआ, बैकलाइट देख रहे जल रहा है कि नहीं, बैकलाइट भी जली। अब हम लोग देख ले कि डिस्प्ले है कि नहीं। चलिए हटाइए, माइक्रोस्कोप थोड़ा सा हटा दीजिए, देखें।
नो डिस्प्ले, नो डिस्प्ले। हमने इसकी पैनल को चेक कर लिया है, मदरबोर्ड की समस्या नहीं है, मदरबोर्ड का दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका बेसिक वोल्टेज को मापेंगे। बेसिक में आप तो जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत माहिर हो चुके हैं। आप VGH VGL ये सब मापेंगे, फिर यहाँ पर CKV लाइन की मापेंगे, फिर ऑड इवन मापेंगे कि देखें जो LC वाली पर है तो वो हमारा ऑड इवन अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इस मीटर से वोल्टेज को मापें। पहले आप इस मीटर पे ध्यान मत दीजिए, प्रॉब्लम को देखिए। ये मीटर हमको ऑसिलोस्कोप का एक मिलता जुलता हमको एक टिप्स देता है। टिप्स, ऑसिलोस्कोप नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऑसिलोस्कोप को आप इस मीटर से कंपेयर मत करिएगा। ऑसिलोस्कोप एक ऑसिलोस्कोप होता है, मीटर कुछ बना रहता है जो कि ट्रिक से हम लोग समझते हैं। वो ट्रिक हम अपने ट्रेनिंग में हर स्टूडेंट को बोलते हैं, तरीका बताते हैं, तभी जाकर वो मास्टर होते हैं। हमारा ट्रेनिंग दो ही विषय पे चलेगा, एक स्मार्ट टेलीविज़न और पैनल। यानी स्मार्ट और पैनल की ट्रेनिंग के लिए आप कॉल करें 50% फी डिस्काउंट के साथ। ये ऑफर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है, ये भी याद रखें। आप लोग सोचते होंगे कि इसका सबूत तो मैं आपको YouTube पर तो दे नहीं पाऊंगा, या आप हमारा कोलकाता, बांग्लादेश, मुंबई कहीं पर आकर सबूत ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं। मैं सबूत से डरता नहीं हूं, क्योंकि फेक वीडियो हमारे पास नहीं बनता है। क्योंकि फेक वीडियो अगर मैं बनाऊं तो आप आकर वही चीज़ को मांगोगे, और जब हम नहीं दे पाएंगे तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। ओके, यहाँ पर हम लोग जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पर CKV लाइन, बहुत लोग H1 H2 H3 H4 H5 H6 बहुत तरह का नाम से है, हम ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहते। पहले आपको ध्यान देना होगा, हमारा मीटर क्या बता रहा है, -9.8 वोल्ट। दूसरे में -9.8 वोल्ट, तीसरे में -9.8 वोल्ट। यानी ये लगभग हर पिन पर हमको माइनस ही वोल्टेज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये माइनस से ही हो, या हो सकता है हमारा CKV जो है वो शॉर्ट हो। तो यहाँ पर, या हो सकता है हमारा लेवल शिफ्टर खराब हो। यहाँ पर 29 आया, यानी VGH यहाँ दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फिर -8.1 वोल्ट, यहाँ पर फिर -9 वोल्ट। यानी यहाँ पर हमारा जो है अधिकतर माइनस बना। हालांकि ये माइनस बनना नहीं चाहिए, माइनस बना क्यों? हो सकता है लेवल शिफ्टर हमारा खराब हो, लेकिन लेवल शिफ्टर हमारा खराब नहीं है। अगर ये लेवल शिफ्टर खराब रहता तो यहाँ पर हम आपको अंत में इस मीटर को दिखाएंगे, समझने के लिए कि समझिए क्या बात है। और यहाँ पर आप फिर से दोबारा रिप्लाई करके, आप ये वीडियो को फिर से फॉरवर्ड करके, रिप्लाई करके, बैकवर्ड करके, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं आगे पीछे। हम जब चले गए यहाँ पर टोटली वोल्टेज हमारा ओके है। टोटली जब आपको यहाँ पर मिला तो यहाँ पर भी हमारा टोटली ओके होगा। जैसे कि ये हमारी VGH, जो कि इस मीटर पे आप देख सकते हैं कि ये VGH आ रहा है कि नहीं। वो अभी सेट बंद हो गया, स्टैंड बाई में आ गई है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैंड बाई में है। फिर ऑन करें, स्लिप मोड में चला जा रहा है सिग्नल ना होने से। यहाँ पर हमारा 29 वोल्ट सही है। यहाँ पर हमारा VGL वो भी सही है, यानी टोटल वोल्टेज सही है। तब हमारा प्रॉब्लम क्या है, मदरबोर्ड भी सही है।
तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये ओपन करके देखना पड़ेगा। क्या दोस्तों, सही बोला हमने? अगर ये ओपन करके पिक्चर बना तो ठीक है, नहीं बना तो हो सकता है इधर की हमारा ट्रैक को ये ओपन करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम ये ट्रैक कब ओपन करेंगे आपको मालूम है? ये ट्रेनिंग में हम बताएंगे आपको कि कब ओपन करना है। यहाँ पर ये ऐसे खराब है कि नहीं, ये भी हम आपको इसी मीटर के सहारे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है ये मेमोरी ब्लैंक। ये मेमोरी ब्लैंक की प्रॉब्लम है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेमोरी मेमोरी मेमोरी, ठीक, तो हमने इसको समझा कैसे इस मीटर पे? ये भी हम आपको आने वाली ट्रेनिंग में अगर आ रहे हैं तो हम बताकर चलेंगे। तो पहले हम लोग क्या करें, इस मेमोरी को, ब्लैंक मेमोरी को कॉपी करें। ब्लैंक मेमोरी को कॉपी करें। आप इस लेवल शिफ्टर को सही से ध्यान देकर आपको चलना होगा, ये कि नंबर वही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ब्लैंक मेमोरी को, जब ब्लैंक बोलो या एम्प्टी बोलो या करप्ट बोलो, ठीक है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जिसको भी फॉर्मवेयर भी बोला जाता है। भाषा बहुत सा है, आप भाषा के ऊपर मत जाओ। आप अपने भाषा से, बहुत लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो सॉफ्टवेयर भी बोलना अच्छा है, कोई मेमोरी बोलते हैं, कोई एमएमसी को भी मेमोरी बोलते हैं, फ्लैश आईसी को, तो ये सब पे आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, तुरंत इसको हम लोग इसको फॉर्मवेयर दे दें। दोस्तों, हमने इस मेमोरी में फॉर्मवेयर दिया। फॉर्मवेयर कब देना पड़ता है, ये आप हर आईसी को ऐसे वैसे आप न करें, पहले आपको याद रखें। या सॉफ्टवेयर कब दिया जाता है, या बैकअप कब दिया जाता है, या बैकअप कब लिया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने इसमें ऑलरेडी दे चुका हूँ। हो सकता है कि ये सेट हमारा रेडी ना हो, उससे आपको घबराने का नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आईसी इसी की है, लेकिन हमने आईसी को रिप्लेस नहीं किया है, ये आपको याद रखना होगा। इसी की आईसी है, मतलब हम इसमें, बहुत लोग सोचते हैं कि मेमोरी आईसी को रिप्लेस करने का, खबरदार, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी मेमोरी आईसी को रिप्लेस ना करें। और आपको याद रखना होगा कि हम यहाँ पर जो गए थे, अब हम यहाँ पर जाएंगे और जो वोल्टेज हम स्टेप बाय स्टेप इस पर चेक किए थे वो अब हम मापेंगे। यहाँ पर हमारा अब माइनस वोल्टेज जो लगभग 9.1 वोल्ट, यानी 9.1 मतलब 9 वोल्ट का करीब में था, वो माइनस वोल्टेज हमारा लगभग आधी में आ चुका है। अब गौर करिएगा, आपने यहाँ पर माइनस वोल्टेज आपने क्या देखा था, 9 वोल्टेज, जो कि ये आधा में आ चुका है, माइनस में ही है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना, माइनस, डीसी माइनस। और एक बात को गौर करिएगा, जब हमारा लेवल शिफ्टर आईसी चलता है, जो वर्क करता है, अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप होगा तो उस सिग्नल्स को आप माप सकते हैं, लेकिन ये स्मार्ट मीटर से आप उस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। ट्रिक मतलब जहां पर ये लेवल शिफ्टर अगर वर्किंग कर रहा है तो वहां पर हमारा पहले जो तो 9 हमको आ रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर जब ये वर्किंग करेगा तो पहले एसी आएगा। यहां पर पहले आपको एसी प्लस दिखाई दिया होगा, गौर करिएगा। फिर से मैं दोबारा आपको दिखाने चाह रहा हूं कि ये ट्रिक के सहारे पहले हमको एसी दिखाई दिया, देखो एसी 5 वोल्ट, उसके बाद माइनस बना, एसी 5 वोल्ट, ऐसे ही सब में ये आपको दिखाई देने लगेगा। आप सोचोगे एक मिनट, देखिए एसी 5 वोल्ट, पहले एसी, उसके बाद एसी 5 वोल्ट दिखाने के बाद डीसी माइनस हुआ। अब ऐसे करते करते यहां पर जब हम आए तो आपको LC1 LC2 में मालूम था कि वोल्टेज दिखाई दे रहा था। अब यहां पर देखिए ऑड इवन होने लगा। दोस्तों यहां पर देखिए ऑड इवन दिख रहा है।
अब जब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी ऑड इवन, यानी 2 पॉइंट हमको ऑड इवन होना चाहिए, जो दो की 2 पॉइंट ऑड इवन हो रहा है। बाकी जो फिर से मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको, समझने का है। जब आप ये फिजिकली आप आएंगे ट्रेनिंग में या कहीं पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको टिप्स एंड ट्रिक ये जानकारी होने से आप कोई भी पैनल इजी बना सकते हैं, कोई भी स्मार्ट बोर्ड इजी बना सकते हैं, कोई भी स्मार्ट बोर्ड आपको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं दोबारा एक बार कर रहा हूं, ताकि एसी, पहले क्या दिखाई दिया दोस्तों, एसी हमको पहले दिखाई दिया एसी, उसके बाद माइनस डीसी में हुआ। वो भी माइनस डीसी जो था हमारा, जो वर्क नहीं कर रहा था, तो वो 9 वोल्ट में था। लेकिन ठीक वही माइनस हमारा 9 से 50% कम में हुआ, यानी 4 वोल्ट के करीब में हुआ। अब हम लोग देखेंगे, यहां बाहर से हमारा पैनल ओके दिखाई दे रहा। अभी भी मैं इसको उठाया नहीं हूं, ये याद रख, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, हम जो ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि ये पैनल ओके हुआ है। चले देखें ओके हुआ है कि नहीं। बंद हो गया, सॉरी, मैं फिर से स्टार्ट करूं। ऑन हुआ, यहां पर दिखाइए नीचे। मैं पॉज भी नहीं किया वीडियो। दोस्तों ये पैनल ओके है, ये पैनल हमारा ओके हो चुका है, यहां पर ओके हो चुका है। अब हमारा अंतिम काम क्या है कि आपको लेवल शिफ्टर आईसी दिखाने का, और ये कहीं पर वर्क हुआ है कि नहीं। आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा ये कहां पर काम किए हैं, हम यहां पर ले जाइए, क्योंकि आप लोगों का डाउट जो है वो पहले हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पर क्लियर कर दें। उसके बाद अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे स्पॉट पे आ सकते हैं, कहीं पर भी, बांग्लादेश से कोलकाता और मुंबई, यहां पर देख ले। इस साइड में हमने कुछ किया, कुछ भी छेड़छाड़ किया है कि नहीं, कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहां पर इस गामा इसी को देख सकते हैं, और यहां पर थोड़ा हमने, यहां पर फोल्डर भी हमने नहीं किया, झाड़ पोछ भी नहीं किया, ताकि आपको मन में कुछ शक ना हो। टीवी चल रहा है, यहां पर टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है, हकीकत यहां से आप, फिर से मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, देखिए टीवी चल रहा है नो डिस्प्ले में, फिर मैं इसको रख रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप के सहारे। अब यहां पर तो मैंने कुछ किया नहीं, यहां ठीक। अब हम आ जाए यहां पर हमने भी इस मेन आईसी में भी कुछ किया नहीं, सिर्फ ये मेमोरी खुला हुआ है। फिर हम चले आए इस साइड में, लेफ्ट राइट जिसको बोलते हैं। चलो यहां पर हमने अभी माप के दिखाया आपको, यहां पर अभी हमने कुछ किया नहीं, यहां पर भी कुछ किया नहीं। बहुत लोगों का मन में शक होगा कि कुछ किए हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक, यहां पर इसमें भी कुछ नहीं है। ये तो ये हमारा जो है ट्रेनिंग, कहीं पर भी आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है तो, और मैं बोल दूं, ये 50% सिर्फ इंडिया के लिए, बांग्लादेशे जो ने ना, बांग्लादेशे जो ने कोनो डिस्काउंट ने, शुधु इंडिया क्षेत्र। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।